हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों फाइनली जेके सेट एजेंसी की तरफ से ये अनाउंस हो चुका है, जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 सितंबर को लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से ही इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं की होगी, फिर भी एग्ज़ाम तो सबको देना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप पेपर को सॉल्व करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स है, इनको आप ज़रूर याद रखें। तो पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो जेके सेट एग्जामिनेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात OMR बेस्ड है। जब आपको पेपर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, पहले वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो कि बहुत इजी है। टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, तो उन क्वेश्चनों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जिनमें आपको कुछ मालूमात ना हो। तो बिगिनिंग में आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले, जो कि बहुत इजी होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको आना है एलिमिनेशन मेथड पे। तो बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें 1-2 ऑप्शंस आपको पता होते हैं कि ये ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते हैं। उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है। उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर रह जाते हैं 2 ऑप्शन, तो उनमें आप अच्छी तरह से गेस कर सकते हो। तो फिर आना है थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी ऑप्शन का पता नहीं होता है, किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ये हर किसी एग्जामिनेशन में कैंडिडेट के सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अक्सर ये देखा गया है, जो भी क्वेश्चंस बच जाते हैं कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस में रैंडमली ABCD ऑप्शंस यूज़ करके इस तरह क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो भी पहले आप क्वेश्चंस करोगे आपको वो क्वेश्चंस गिनने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो उनमें आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। जो क्वेश्चंस पहले आपने सॉल्व किए होंगे उसमें आपको देखना है बहुत कम ऑप्शन क्या आया है, A आया है या B आया है, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन कम आया होगा तो उसी को आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें एक कम ऑप्शन का है, तो उसी A या B को सिलेक्ट करके आप अदर क्वेश्चंस को इस तरह के प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब आप किसी एक ऑप्शन को फिक्स्ड रखोगे तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है और कुछ क्वेश्चनों की। तो इस तरह आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो सभी एस्पिरेंटों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।